सबसे बड़ा मुकाबला कुछ क्षण में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि तौहीद शेख और हरमन मान लुधियाना लायंस और बड़ौदा बादशाहs के लिए 90 किलो की एक सुपर हाईलाइटेड मैच में नजर आने वाले हैं। काफी चर्चा हुई है इस मुकाबले के बारे में, उस पर हम विस्तार में चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन अगर देखें तीनों मुकाबलों को तो इसके बाद रूपाली फूले और नीतू वर्मा और फिर कश्मीरी कश्यप और फरीन देहलवी महिलाओं के 2 बैक टू बैक मेन कार्ड मुकाबले इस पहले फिक्सचर में। फिलहाल हमारे होस्ट के तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते 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 इंडिया, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू दुनिया में इस स्पोर्ट का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन विद प्रो पंजा लीग। आज प्रो पंजा लीग में जो मुकाबले हैं वो अद्भुत हैं। यूजुअली बड़े बड़े मैचेस बाद में होते हैं। हमने सोचा आज शाम को 7 बजे ही क्यों ना आपके साथ बिगेस्ट मैच के साथ शुरुआत की जाए। सो पहला फिक्सचर जो आज की शाम है वो है बिटवीन द लुधियाना लायंस एंड बड़ौदा बादशाहs। दोनों ही टीम्स की एनर्जी ऑन पॉइंट है और इनके प्लेयर्स बियॉन्ड अमेजिंग है। सबसे पहले 90 kg वेट कैटेगरी में आ रहे हैं फ्रॉम द लुधियाना लायंस, मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन, champion of champion at Pro Punja League ranking tournament in 2022 and champion of champion in 2023 in the state of Maharashtra। इन्हें हम कहते हैं The Aggressive Muscle Man, लुधियाना लायंस के तौहीद शेख। तौहीद शेख, इनके पिता एक ट्रक ड्राइवर, 2016 में एक जिम में ये झाड़ू पोछा का काम करते थे, फिर जिम ट्रेनर बने और वहीं के जिम ओनर ने इनकी 7 साल तक मदद की और आज भारत में हर कोई जो आर्म रेसलिंग जानता है तौहीद शेख को जानता है। ऐसा नाम बन गया है तौहीद शेख और सिर्फ अपने खुद के दम के ऊपर, अपनी काबिलियत के कारण तौहीद शेख ने कप्तानी का दर्जा कमाया है और आज वो दिखाएंगे क्यों वो इतने महानतम खिलाड़ियों में से एक गिने जाते हैं। लुधियाना लायंस के तौहीद आ तो गए और पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया है। शेर के अगेंस्ट जो आ रहे हैं वो बॉस फिरोशियस टाइगर है, बड़ौदा बादशाहs की शान है वो, प्रो पंजा लीग के चहीते हैं वो, मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन है वो, सुपर मैचेस के विजेता है वो, अल्टीमेट एंटरटेनर है वो और कल ही क्लीन स्वीप और चैलेंजर राउंड जीत के जो कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं इन द 90 kg कैटेगरी फ्रॉम द बड़ौदा बादशाहs, हरमन मान। अभी बस इनके जीवन की सिल्वर जुबली पूरी ही हुई है और ऑलरेडी इस खिलाड़ी ने इतना बड़ा नाम देश में आर्म रेसलिंग की दुनिया में बना लिया है। हरमन मान बड़ौदा बादशाहs के एक सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, 2 बार ऑलरेडी compete कर चुके हैं इस सीजन 1 में, आज तीसरा मुकाबला है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि आज का मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है। आज शायद इनके ऊपर एक चैलेंजर राउंड का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तौहीद शेख जो इनके ओपोनेंट है
वो नंबर 1 सीड है, चैंपियन है प्रो पंजाब लीग के। आप देख सकते हैं उम्र में 3 साल का फर्क, कद लगभग बराबर, एक्सपीरियंस में शायद तौहीद शेख थोड़े से आगे। कल हरमन मान ने मोहम्मद अबरार को 90 किलो की टक्कर में हराया था। दर्शकों, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, मोहम्मद अबरार ने अपने माता को खोया था कुछ 8 दिन पहले, फिर भी मोहम्मद अबरार लड़ने आए और पूरी जान डाली। और तौहीद शेख ने मुझसे कुछ देर पहले कहा कि आज का मैच वो अपने बड़े भाई मोहम्मद अबरार के लिए जीतना चाहेंगे, कल की हार का बदला लेना चाहेंगे हरमन मान से। काफी ज्यादा भावनाएं इस समय तौहीद के अंदर। हरमन चाहेंगे वही करना जो उन्होंने कल किया। इसके नीचे से पकड़ना है, काफी बिल्डअप, काफी पेंटअप इमोशन दोनों के अंदर। हरमन की शुरुआत कर रही, पहला फाउल या कह दिया है। और तौहीद की आंखें देखिए, तौहीद की नजर देखिए, ग्रिप, जकड़, पकड़ और जानबूझकर वहां पर स्लिप तौहीद द्वारा चाहते हैं स्ट्रैप में लेकर जाएं इस पहले राउंड को। सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं यहाँ पर सभी आर्म रेसलर्स ने। मां को खोकर मोहम्मद अबरार वापस लौटे थे अपने घर 24 जुलाई को यहाँ दिल्ली में लैंड हुए थे और फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। फिर भी कल वो हरमन मान साथ लड़े, हार का सामना करना पड़ा और उसी कारण आज कहीं ना कहीं तौहीद और ज्यादा भूखे प्यासे इस जीत के लिए और डेडिकेट करना चाहते हैं अपने टीममेट, अपने भाई मोहम्मद अबरार को। क्या वो कर पाएंगे? हरमन मान के इरादे काफी अलग होंगे, कुछ ज्यादा टाइट यहाँ पर ग्रिप बांधी गई है स्ट्रैप द्वारा। पहले राउंड की शुरुआत लगभग होते हुए हरमन मान की जर्नी सीजन में काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। पहले मैच में कायल ने उन्हें 10-0 के स्कोर से हरा दिया था चैलेंजर राउंड लगाकर। दूसरे मैच में उन्होंने मोहम्मद पर चैलेंजर राउंड लगा के 10-0 की जीत हासिल की थी। लेकिन आज बहुत बड़ा खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि इस प्रो पंजाब लीग चैंपियन को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शेख तौहीद किसी कारण से चैंपियन है प्रो पंजाब लीग के और लगता है चैलेंजर राउंड आज फिर से आने वाला है। आंखें देखिए थे तौहीद शेख, कॉन्फिडेंस देखिए उन आंखों में, खुद पर विश्वास देखिए, दृढ़ निश्चय देखिए। एक जिम ट्रेनर आज तहलका मचा रहा है प्रो पंजाब लीग सीजन 1 के बड़े मंच पर। प्रो पंजाब लीग का जो रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था वहां पर ये विजेता थे 2022 में ग्वालियर में, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं आर्म रेसलिंग नेशनल ओपन चैंपियनशिप सूरत में। और देख लीजिए वो चैलेंजर राउंड पीछे, कॉन्फिडेंस देखिए तौहीद शेख का। एक राउंड समाप्त अभी हुआ है और सीधा एक्टिवेट कर दिया उन्होंने चैलेंजर राउंड। अब जो दर्शक चैलेंजर राउंड को नहीं जानते हैं, मैं आपको समझाता हूं। कुल मिलाकर अगर तौहीद शेख 10 सेकंड या उसके अंदर इस राउंड को जीतते हैं तो 5 अंक कमाएंगे जीतने के लिए, और साथ ही साथ उस राउंड को जीतने का 1 अंक, जिसका मतलब 6 अंक एक साथ बटोर लेंगे तौहीद शेख। अगर हरमन मान 10 सेकंड के अंदर जीत जाते हैं तो उन्हें मिल जाएंगे 5 अंक। लेकिन जिस तरह से यहां मैच चल रहा है, तौहीद शेख काफी कॉन्फिडेंट और 7-0 यहां पर स्कोर बन सकता है। क्या वैसा होगा? जल्द पता चलेगा। दूसरे राउंड की शुरुआत, लेकिन ठीक है ना, वो ग्रिप भी तो लेंगे। लुधियाना के फैंस जानते हैं कि जीत यहाँ पर एकमात्र औपचारिकता बनकर रह गई है। अगर ये यहाँ पे नहीं, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा तौहीद का। 10-0 का हिसाब उनकी टीम पहले से लगा चुकी है। और आपको एक बार इंपॉर्टेंस बताऊं इस चैलेंजर राउंड की, तो अंडर कार्ड मुकाबले में हमने देखा था फैन कोड पर कि किराक हैदराबाद तीनों मैच जीत गई थी, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट्स मिले थे 3 मैच जीतने के। यहाँ एक राउंड के 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे।
तो इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं चैलेंजर राउंड की। इस बार डोंट मूव, फ्लैश पिन की कोशिश करेंगे। 2 3 गो। रोक लिया है, चैलेंजर राउंड में रोक कर रख रहे हैं और 2 सेकंड 3 सेकंड में पिन कर दिया है। क्राउड को बोल रहे हैं थोड़ा चीयर अप कीजिए, परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है आपको। शेख तौहीद इज अनस्टॉपेबल। नांदेड़ के गांव में ईंट का काम किया है तौहीद शेख ने, रेती के ट्रक खाली करते थे और आज दुनिया भर से लोग तौहीद शेख का ये कमाल देख रहे हैं। हरमन मान सबसे मजबूत प्रतिद्वंदियों में से एक, उनको इन्होंने 2 राउंड में हराया है और 7-0 की बढ़त कमा ली है तौहीद शेख ने। और इन सब के पीछे तौहीद के मन में उन्होंने खुद कहा एक ही चीज, मोहम्मद अबरार उनके बड़े भाई जिनको हरमन मान ने कल हराया, उस चीज के कारण तौहीद और ज्यादा जीतने के भूखे हैं। खासकर इसलिए मोहम्मद ने जो मुश्किलें देखी पिछले कुछ 8 दिनों में अपने माता को खोने के कारण, तौहीद शायद इशारा भी कहीं ना कहीं अपने साथी मोहम्मद अबरार के तरफ कर रहे हैं। और अब तीसरे राउंड का आगमन। डोंट मूव, डोंट मूव, इन आउट। तीसरे राउंड की शुरुआत लगता है थोड़ी देर रोक कर रखेंगे हरमन मान के हाथ को। आपको दे रहा हूं फर्स्ट ग्रिप। पहली बार खेलने का मौका मिला है तौहीद शेख को, इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहेंगे। लगता तो यही है कि होल्ड करेंगे सेंटर में उन्हें। स्लिप पाई है हरमन मान ने, नहीं, एल्बो फाउल। तो एक बार फिर से ये मैच बिना स्ट्रैप्स के स्टार्ट होगा। नो मूवमेंट। शेख तौहीद आज कोई मूवमेंट रेडी गो से पहले करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जरूरत भी नहीं है ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की, क्योंकि इजीली, अरे वाह, लग रहा था कि स्लिप होगी लेकिन हरमन ने बीच में ही छोड़ दिया। ये जानते थे कि स्लिप कराकर भी कोई खास फायदा उन्हें मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इस खिलाड़ी की जो तैयारी है। और हरमन मान भी मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर 3 सीड है प्रो पंजा 90 kg के। नंबर 3 और 1 में इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन है गैप। फाइनल में हमने देखा था 1 साल पहले शेख तौहीद ने जो है 90 kg फाइनल में कारज को भी हरा दिया था 2-0 के स्कोर से। यहां पर देखिए किस तरीके से जकड़ लिया था, कोई मुकाबला नहीं। आप 3 स्ट्रेट राउंड्स में अगर जीत जाते हैं मेन कार्ड मुकाबलों में तो आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इस पल के सुपरस्टार मौजूद हैं स्टेज पर, आइए देखें उन्हें क्या कहना है अमन को। इंडिया इंडिया इंडिया, खासियत ये स्पोर्ट की ये है कि अब से बस कुछ साल पहले ये अपने आप को जिम ट्रेनर कहते थे और आज ये इंडिया के नंबर 1 कहते हैं अपने आप को आर्म रेसलर। तौहीद तौहीद तौहीद, क्या था ये मैच? हरमन को इस तरीके से हराना इज अ बिग थिंग। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आपने बहुत आसानी से ये मैच जीत लिया। तो पता ही सबको कि शेख तौहीद कौन है और इजी था। पता ही है सबको शेख तौहीद कौन है, उसके लिए सब कुछ इजी है। यस यस यस। बट तौहीद, हमें कुछ पता चला कि हर जीत के पीछे एक कहानी होती है, जो कहानी शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता है। ये जीत आप किसी और के लिए भी चाहते थे और पूरी इंडिया को ये बताना बहुत ज़रूरी है। इंडिया, भारत का खेल है ये टीम्स अलग हैं, लेकिन ये जीत लुधियाना लायंस की जो है ये डेडिकेट कर रहे हैं अपने एक फ्रेंड जो कोची केडीज में खेलते हैं, और उसकी कहानी तौहीद खुद आपको बताएंगे। तौहीद प्लीज़ इंडिया को बताइए। कोची केडी के जो अबरार भाई है, मोहम्मद अबरार, तो वो जब इधर 24 तारीख को जब दिल्ली आए थे तो आए वहाँ पर और उनको पता चला कि उनकी मम्मी का डेथ हो गया, तो इसलिए वो वापस औरंगाबाद गए और आए
और वो मतलब बहुत वीक हो गए थे उस टाइम पे। तो वो कल हार गए यहाँ पर, तो मेरे को थोड़ा हरमान ने फिर ऐसा भी करा था हमको, यार ये कोई नहीं है ऐसा, तो वो थोड़ा दिल पे लग गया था, वो थोड़ा पर्सनल में हो गया था मैच। बट हरमान भाई है अपना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वो सब जो है वो तो इन द स्पोर्ट है, लेकिन जो आप ये इतना बड़ा जेस्चर कर रहे हैं टुवर्ड्स मोहम्मद अबरार, तभी इस स्पोर्ट को हम अद्भुत कहते हैं, इस स्पोर्ट को हम स्पेशल कहते हैं। एंड मज्जूलाला आपके लिए भी, तो ये किराक हैदराबाद के भी एक प्लेयर के लिए ये ट्रिब्यूट है, तो सभी को खुश कर दिया आपने विक्ट्री से। वो मेरा कोच है, उन्होंने वही आदमी है जो मेरे को यहाँ तक लेके आया। एक मैं टू व्हीलर गैरेज पे काम करना लड़का जो यहाँ तक हूँ, वो सिर्फ मज्जू भाई की वजह से। वेल, हर खिलाड़ी की एक कहानी है। थैंक यू सो मच तौहीद, ये दिन की शुरुआत आपने हमारे लिए बहुत अमेजिंग कर दी। थैंक यू सो मच तौहीद शेख। एवरीबॉडी बैक टू द कमेंट्री बॉक्स विद सार्थक एंड प्रदीप। थैंक यू अमन। लुधियाना लायंस बड़ौदा बादशाह की शुरुआत कुछ इस तरह नजर आ रही है। 11 अंक अब लुधियाना के पास, सिर्फ 2 अंक बड़ौदा पास।